हरे कृष्णा। अध्याय क्रमांक 4, श्लोक क्रमांक 5 से 9 तक। श्री भगवान उवाच बहुनेमि व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परं तप अजोऽपि सन्न्यव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो व्यक्ति तत्वता त्वक्ता देहं पुनर्जन्म न्यायति मामतोऽसो अर्जुन। तो यहाँ पे जो भगवान उत्तर दे रहे अर्जुन के प्रश्न का, जब अर्जुन और यहाँ पे भगवान स्वयं ये ज्ञान जो दिव्य ज्ञान है जो राज ऋषियों को दिया जाता था, राजाओं के लिए और ऋषियों के लिए, जो ये साधारण जीवों के कल्याण के लिए, तो ये ज्ञान जो है बहुत ही पूर्व लगभग 20 कोटि साल जब त्रेता युग में जब विवस्वान ये सूर्य देवता उनको दिया गया और उनके बाद जो मनु और इक्ष्वाकु राजा, उसके बाद ये खंडित हो गया। उसका अर्थ है, उसका सही अर्थ में वो गुरु शिष्य परंपरा में वो जो है सही अर्थ में आना चाहिए था, वो लुप्त हुआ था। सही अर्थ फिर से देने के लिए भगवान ने 5000 साल पहले अर्जुन को निमित्त बना के ये ज्ञान पुनः दिया। ये सब जीवों के लिए है, लेकिन जो जीव भगवान से ईर्ष्या नहीं करता है, जो जीव जो अर्जुन के भाव में है, जो विनीत भाव से इस जीवन में इतना सारा संघर्ष है, दुख है, और ये ऐसा जीव जो अर्जुन के भाव में है और विनीत भाव से भगवान से पृच्छा कर रहा है कि ये ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे करुणा जिसके हृदय में है, तो खुद के लिए नहीं बल्कि सर्वजन के लिए, जो करुणा ऐसे हृदय में धारण करता है और ऐसे जो विनीत भाव से गुरु के पास, प्रामाणिक गुरु के पास जाता है, उन्हें ये ज्ञान समझता है। तो जो असुर है, खुद ईश्वर बनना चाहते हैं, वो खुद को ही ईश्वर समझते हैं। तो ऐसे जो असुर भाव व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं समझ में आता है। तो भगवद गीता का सही ज्ञान का अर्थ समझने के लिए पहले हमने भगवान कृष्ण, ये भगवान है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अगर ये भाव में हम ये गीता का ज्ञान लेते हैं तो ज्ञान का सही अर्थ है कि भगवान को समझ के और हमारा अस्तित्व समझ के, हमारा पुनः संबंध प्रस्थापित करके इस जगत में हम अटके हुए हैं जन्म मृत्यु के चक्कर से, और हमारी इच्छा से हम आए हैं, और ये प्रेम रूपी जो हमारा संबंध था वो काम में परिवर्तन हुआ, हम स्व केंद्रित हुए, और ये फिर से ये जीव इतने दुख में गोते खा खा के फिर उसे समझ में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो सही गुरु के पास जाता है, तो भगवान की कृपा से ये ज्ञान उसे समझ में आता है, फिर से अपना जो भूला हुआ भगवान से संबंध पुनः स्थापित करता है और फिर भगवत धाम लौट जाता है। तो हमारी शाश्वत आनंदमय स्थिति में वो स्थित होता है। तो यह भगवान अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने जो ज्ञान दिया है, भगवान बोल रहे हैं कि तुम भी शाश्वत हो, मैं भी शाश्वत हूँ, तो मैं हर युग में आता हूँ, मेरे साथ मेरे सारे ये भगवान के शाश्वत मुक्त जीव है, अर्जुन पार्षद है। लेकिन भगवान ऐसे बता रहे हैं कि सूर्य देवता को जब ज्ञान दिया तब तुम उपस्थित थे, लेकिन आपको ये स्मरण नहीं है, मुझे स्मरण है। तो यहाँ पे अर्जुन ये प्रश्न पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको स्मरण है, मुझे स्मरण नहीं है, मैं था उपस्थित। तब भगवान यहाँ परिभाषा देते हैं उत्तर में कि क्या डिफरेंस है एक भगवान में और जीवात्मा में। भले वो कितना ऊंचा मुक्त जीव हो जो अर्जुन है, तो ये डिफरेंस भगवान में और ऐसे जीवात्मा में है
क्योंकि ये भगवान का शरीर जो है सच्चिदानंद है और भगवान जो है वो अद्वैत है। अद्वैत का अर्थ है उनका शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है। वो जो है कि उनका शरीर ये प्रकृति में आने के बाद भी अछूत रहता है। प्रकृति द्वारा वो क्या होता है, प्रकृति माया शक्ति उनके ऊपर, शरीर के ऊपर नहीं हावी होती है। इसलिए भगवान आते हैं, जब भगवान अलग अलग अवतार में आते हैं, लेकिन जब कृष्ण ये उनका जो मूल स्वरूप है, द्विभुज जो भगवान का स्वरूप है, इसलिए भगवान कहते हैं, ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी कहते हैं, रामादि मूर्तिषु तया कलामेन निष्ठम नाना अवतार मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान्यो गोविंदमादि आदि पुरुषम तमहम। तो अनेक अवतार है, भगवान अलग अलग अपना विस्तार करते, हर युग में जो काल की दशा है, जो मनोभावना है मनुष्य की, उसके लिए अलग अलग अवतार में आते हैं। लेकिन यहाँ पे कृष्ण स्वयं जो भगवान का रूप है वैसे द्विभुज रूप में यहाँ पे आए हैं। लेकिन फिर भी हमें आँखों से दिखने के लिए, जो द्वापर युग में जीव थे उनको दिखने के लिए भगवान ये स्वरूप धारण करते, लेकिन ये साधारण उनका शरीर नहीं है। तो उनके शरीर में और हमारे शरीर में अंतर है कि हम जन्म लेते हैं तो हम में परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन कैसे, बाल्य अवस्था में हम तरुण अवस्था में जाते हैं, तरुण अवस्था में और हम बूढ़े अवस्था में जाते हैं, और एक दिन हमारा शरीर जीर्ण होता है तो मृत्यु होते। तो इतने सारे बदल शरीर में होते हैं। तो हमारे जैसे जो जीवात्मा है वो ये बाह्य प्रकृति में आते हैं तो भूला जाता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का इफेक्ट हर जीवों के ऊपर रहता है, वैसे ये जीव भोग करना चाहता है, और इसलिए भोग करने के लिए उसे स्मृति गायब की जाती है बहिरंगा शक्ति द्वारा। लेकिन बहिरंगा शक्ति के जो अलग अलग परिणाम है, उसका एक परिणाम है कि ये शरीर जो मिलता है वो नश्वर है, इसमें बहुत सारे बदल होते हैं, फिर भी लोग भगवान को मानते नहीं, और भगवान और ये प्रकृति का बंधन नहीं मानते, जो स्वयं हम रोज अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन में इतना परिवर्तन हो रहा है हमारे शरीर में। लेकिन भगवान जब आते हैं ना, तो उनका जो शरीर है, भगवान बालक रूप के बाद तरुण अवस्था तक ही जाते हैं, उसके बाद वो तरुण अवस्था में स्थित होते। जैसे कुरुक्षेत्र में युद्ध के समय भगवान की जो उम्र है, हम 125 ईयर है, जो द्वापर युग के हिसाब से है, लेकिन 125 साल के जो बूढ़ापा होना चाहिए, लेकिन भगवान अभी सिर्फ 25 साल के नवयुवक के रूप में है। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि नवयौवन अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। तो यहाँ पे भगवान अलग अलग रूप लेते हैं हमारे उद्धार के लिए, लेकिन उनमें और हमारे शरीर में बहुत अंतर है। तो ये प्रकृति का काल का इफेक्ट उनके शरीर में नहीं होता है, यही डिफरेंस है। और उनकी स्मृति, हमने आज कल क्या खाया, यही समय में कल हम क्या कर रहे थे, और ये बताना हमारे लिए संभव नहीं होता है। तो बहुत साल पहले या हमारे पिछले जन्म में और बहुत बहुत पहले के जन्म में हमें ये स्मृति आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा शरीर में क्या होते, बहुत बदल होते हैं। लेकिन भगवान बहुत ही करोड़ों साल से क्या हुआ था और आज क्या है, उनकी स्मृति है वो वैसे की वैसी रहती है। यही डिफरेंस है एक भगवान में और जीवात्मा में। तो अभी प्रश्न उठता है, भगवान दूसरे श्लोक में बोलते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ। तो अजन्मा का अर्थ है जन्म नहीं लेते, और अविनाशी नश्वर नहीं है, मृत्यु भी नहीं पाते वो। तो फिर भगवान जन्म कैसे लेते हैं, तो भगवान जन्म क्यों लेते हैं, दो क्वेश्चन आते हैं। तो भगवान अजन्मा है, इसका अर्थ है वो आते हैं, अवतरण होते हैं, फिर चले जाते, उनका अवतरण और तिरोभाव। ये जैसे सूर्य है, तो हम देखते सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, क्योंकि हम हमारे भौतिक शरीर द्वारा सूर्य को देखते हैं। लेकिन अगर साइंस के रूप में हम देखेंगे तो पृथ्वी घूमती है, सूर्य एक ही जगह स्थित होता है, लेकिन हम घूमते हैं
तो यहाँ पे सूरज दिखता है, और हम पीछे चले जाते हैं तो सूरज नहीं दिखता है। तो सूरज का क्या होता है, सूर्यास्त होता है, फिर आते फिर सूर्योदय दिखता है। वैसे भगवान वही है, लेकिन हमें लगता है भगवान का अवतरण हुआ है, उदय हुआ है, उनका जन्म हुआ है, फिर हमारा शरीर में बदल होते, भगवान वही रहते हैं, और हमको लगता है भगवान का तिरोभाव हुआ है। और भगवान पिछले श्लोक में भी, पिछले अध्याय में भी भगवान बोलते हैं प्रकृति में ये जीवात्मा को छुड़ाने के लिए आए हैं भगवान, अलग अलग अवतार धारण करते, इसलिए वो ये प्रकृति में जन्म लेते ऐसा दिखता है हमें, लेकिन वो अजन्मा है। लेकिन यहाँ आने के बाद उनको कोई नियम पालन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो हम उनको देख सकेंगे, इसलिए हर युग में वो परिस्थिति अनुसार शरीर धारण करते हैं, काल अनुसार, और तब उनका प्रकृति का नियम की पालन की जरूरत नहीं रहती है, फिर भी यत्यत याचरति श्रेष्ठ। तो भगवान यहाँ पे आने के बाद साधारण मनुष्य जैसे गृहस्थ धर्म, सारे धर्म निभाते हैं, क्योंकि जो जन कल्याण है उनको ये श्रेष्ठ व्यक्ति है, और व्यक्ति के रूप में आए हैं तो उनको अनुकरण अनुसरण होता है, इसलिए सब किया करते, लेकिन उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान क्यों आते हैं, भगवान आते हैं तो यहाँ पे भगवान ने बोला है कि यदा यदा ही धर्मस्य अधर्मस्य, कि भगवान आने का रीज़न है कि जैसे हमने देखा कि ये भौतिक जगत में जो कुछ जीव आता है अपना स्वतंत्र भोग के लिए, लेकिन उसका स्वभाव नहीं है भोग करना, लेकिन छोटा बच्चा बहुत ही जिद करता है कि मुझे चाहिए, समुद्र किनारे जाता है, रेत का घर तैयार करता है और उसमें रमबाण होता है, घर लौटने के लिए तैयार नहीं, अभी मम्मी भी नहीं चाहिए, पापा भी नहीं चाहिए, यही घर है मेरा, इसमें भी आनंद लूटूंगा। और अगर भय जाता है घर तो रोता है और एक घर मांगने के लिए वो मांग करता है और एक घर बनाता है, ऐसे कितने घर जन्म जन्म के घर बना रहा है, लेकिन वो एक शाश्वत जीवात्मा है और ये भगवान का जीवात्मा है। तो एक पुत्र के लिए पिता से आदान प्रदान करना उसकी स्वाभाविक स्थिति है, वही उसका सच्चा आनंद है, लेकिन जिद की वजह से ये बच्चा खिलौनों से खेल रहा है और ये मान नहीं रह रहा है कि ये गलत है, अपनी जिद के ऊपर है, लेकिन स्व अनुभव से बहुत घर टूटेंगे, बहुत दुख आएंगे, ये प्रकृति का स्वभाव है, क्योंकि वो नश्वर है, घर टूटने वाला है, लेकिन ये जिद करता है, ऐसे कैसे प्रकृति बनाई है भगवान ने, तो ये क्योंकि ये नश्वर है, क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है उसमें स्थित होने का, लेकिन जिद से हम कर रहे हैं, इसलिए भगवान को स्वयं आना पड़ता है। कभी कभी उनके पार्षद भेजते हैं और कभी कभी स्वयं आते हैं, तो अधर्म बहुत ही बढ़ जाता है, तो यहाँ पे वो अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते, तो उनको खुद आने की ज़रूरत नहीं, राजा के अलग अलग सैनिक की मार्फत से वो कर सकते हैं, लेकिन भगवान पिता है इसलिए उनको आने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी पुत्र के प्रेम के लिए स्वयं आते, अलग अलग लीला करते हैं और पुत्र फिर आकर्षित होता है, फिर वो खिलौने भूल के फिर वो भगवान को देख के अपना शाश्वत स्मरण उसे याद आता है, अट्रैक्ट होता है, फिर वो संबंध स्थापित करके फिर अपने पिता के साथ पुनः लौटता है, वहाँ पे उसे सच्चा जो आनंद है आदान प्रदान से एक जीवात्मा और एक पिता पुत्र का होगा। तो यहाँ पे वही ये भगवान का अवतरण का कारण भगवान बोल रहे हैं, तो अलग अलग रूप में आते हैं लेकिन उनका वो सेम रहते हैं। तो यहाँ पे वैदुर्ण ऐसा मणि है, वो चमक बहुत है, अलग अलग कलर फेंकता है, लेकिन वो एक ही रूप में स्थित रहता है। तो वही भगवान का सच्चिदानंद शरीर एक ही है, लेकिन परिस्थिति अनुसार हर बच्चे अलग अलग भाव के रहते, हर युग अलग अलग रहता, उनके हिसाब से भगवान अलग अलग रूप ग्रहण करके आते हैं, लेकिन भगवान वही है। तो भगवान यहाँ पे सबसे जरूरी है कि अधर्म का नाश धर्म की स्थापना से बहुत ही सबसे बड़ा उनका जो कारण है यहाँ प्रकट होने का, वो अपने भक्तों का रक्षा, वो सबसे जरूरी कारण है। इसलिए प्रहलाद महाराज के लिए जो नरसिंह भगवान आए, जो देवकी के रक्षण के लिए भगवान कृष्ण आए, तो कंस मारने
के लिए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए उनका कोई भी सैनिक आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो भक्त वो अति प्रिय है, उनके रक्षण के लिए स्वयं भगवान आते हैं। इसलिए अलग अलग अवतार भगवान लेते हैं, जैसे पुरुष अवतार है, लीला अवतार है, मनवंतर अवतार है, सत्यावेश अवतार है, युगा अवतार है। तो ये अलग अलग अवतार भगवान के अलग अलग युग के परिस्थिति अनुसार आते हैं। जितना जैसा बच्चा हट्टीला है वैसे परिस्थिति वैसे भगवान अवतार। अल्टीमेटली ये फिर से जीव वापस भगवत धाम जाए, उनकी स्मृति फिर से लौट जाए। तो ये सब समझने का आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं कि क्या होता है ये जन्म समझ के। तो जन्म कर्मच्च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वता, जो व्यक्ति तत्वता भगवान का अवतरण का कारण समझता है कि ये मेरे पिता है और ये क्यों आए हैं, मैं इतने खिलौने तोड़ता हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये खिलौना और मेरा रिश्ता गलत है, मेरा रिश्ता ये सही मेरे पिता है, मैं भूल गया हूँ। ये अगर समझते हैं तो भगवान का अवतरण का कारण और मेरा सबसे जरूरी, मैं क्यों आया, मेरे जिद के वजह से, मैंने अलग मेरा भोग किया है वो इच्छा के वजह से, यही मेरी गलती है। समझ में जब जीव को आता है तो ये जन्म के अवतरण के वजह से भगवान का जन्म क्यों आते हैं, हमें छुड़वाने के लिए। हम क्यों आए, तो हमारा अलग जिद करके हमारे स्वभाव के विरुद्ध आए। और ये अगर समझता है तो फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्कर में वो नहीं आता, कोई अभी अलग हट नहीं करेगा। तो ये बहुत ही जरूरी है भगवान का अवतरण का कारण समझना। तो बहुत ही सुंदर तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि सबसे जरूरी है भगवान का अवतरण का कारण तत्वता समझना, तभी जीव अपने स्वाभाविक स्थिति में लौट सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम चौथे अध्याय से जो है 10वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।